तब आएगा। बात नंबर 2 की कर ले कि संविधान सभा में फिर एक बार राहुल गांधी गरज पड़े, मोदी के लिए राहुल सरदर्द बन गए। राहुल गांधी संविधान यात्रा में संविधान सभा में फिर उन्होंने एक बार यह बात कही कि मैं उसी बात पर अड़िग हूं जो 2024 लोकसभा चुनाव और प्रयागराज की संविधान सभा में मैंने कहा था कि जाति जनगणना बहुत महत्वपूर्ण है। जाति जनगणना होने से किसे कितनी आरक्षण चाहिए, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। बहराइच के कांड ने उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा उपचुनावों के लिए समीकरण और इतने डरा दिए हैं भारतीय जनता पार्टी को, जिस तरह अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से अवधेश प्रसाद इस्तीफा देकर के वह लोकसभा की सीट लड़े थे और जीते, और अयोध्या के इर्द गिर्द की सभी सीटें इंडिया गठबंधन ने जीत लिया। भारतीय जनता पार्टी के गाल पर एक बहुत बड़ा कस का तमाचा था, क्योंकि जो राम के नारे लगा करके अयोध्या मंदिर के नाम पर जो वोट असूलना चाहते थे, उनकी रणनीति फेल हुई और भगवान राम ने ठुकरा दिया और अयोध्या की सारी सीटें इंडिया गठबंधन खींच ले आई। ऐसे में मिल्कीपुर सीट जहां से अवधेश प्रसाद ने इस्तीफा दिया था, अगर वह सीट फिर से हार गई विधानसभा की भी, तो यह मुहर लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी 2027 में बुरी तरह से हारने वाली है। बहराइच का कांड इसी के तरफ कहीं न कहीं इशारा देता है और 9 विधानसभा सीटों को फिर टालने का प्रयास किया जा रहा है चुनाव के तारीखों को, जो 13 तारीख को है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हारती हुई नजर आ रही है, इसीलिए बहराइच से कहीं न कहीं सांप्रदायिकता को धार देने का भी एक कार्य किया गया है, ऐसी भी चर्चाएं तेज है। इस बीच बहुत महत्वपूर्ण है कि 36 मकानों पर जो क्रॉस पॉइंट लगाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी घर पर बुलडोजर चलाने से मना किया था। उसके बाद भी योगी सरकार अगर चलाने के लिए तत्पर है, उन 36 मकानों में 33 मकान मुस्लिम के हैं और 3 दिखाने के लिए हिंदू के, यानी कि खाने के दांत कुछ और है, दिखाने का कुछ और है, यानी कि टारगेट माइनॉरिटी है। इस चीज से इंकार नहीं किया जा सकता, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस सरकार का तानाशाहियां, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे वह मोदी की सरकार हो या डबल इंजन की सरकार हो, जो यह तानाशाहियां बढ़ रही हैं, वह तानाशाहियां बड़ी नुकसानदायक आने वाले समय में होगी। जिस तरह हमारा देश भुखमरी में ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार 127 देशों में 105 नंबर पर पहुंच गया है, और जबकि मनमोहन सिंह ने 2014 में जब नरेंद्र मोदी को सत्ता सौंपी थी, उस वक्त हमारे देश का ग्लोबल इंडेक्स 127 देशों में 55 नंबर पर था, लेकिन आज 105 नंबर पर पहुंच गया है। 81 करोड़ लोगों को देश में जो 5 किलो फ्री अनाज दिया जाता है, इसी का एक नमूना है। जो हमारे देश की सरकार कहती है कि हमारे देश की जीडीपी $5 ट्रिलियन हो गई है, हकीकत यह है कि $3.4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और देश पर कर्ज $3.3 ट्रिलियन की है, यानी कि 100 रुपए में 97 रुपए कर्ज है। आने वाले समय में यह सरकार जब और कर्ज लेगी तो महंगाई आपकी घर तोड़ देगी। आज तो कमर तोड़ी है। तो राहुल गांधी इन सभी चीजों को लोगों को समझाते हुए कि हमें पॉलिटिकल नुकसान हो रहे हैं और आने वाले समय में और भी होंगे, लेकिन मैं तैयार हूं और मैं इस रास्ते को छोड़ूंगा नहीं, सच्चाई को। और एनडीए सरकार जाने वाली है, यह बात जो कही है राहुल गांधी ने, फिर एक बार मोदी को झटका लग गया है कि आखिर नीतीश के ऊपर यह जो शिकंजा है, क्या यह शिकंजा कार्य नहीं कर रहा है? क्या और दूसरा पर्णडाली कुछ है क्या? बिल्कुल है। आप दर्शकों को वह समीकरण जो हमने बताया था कि 106 सांसद जो दूसरे दलों के भारतीय जनता पार्टी में आए हुए हैं जीतकर इस समय, और 134 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, वह 106 सांसद अपने भविष्य को तलाश रहे हैं। जो कांग्रेस से थे वह कहीं ना कहीं कांग्रेस में घर वापसी के लिए आतुर हैं, सिर्फ इशारे का जरूरत है। लेकिन इसी बीच जब राहुल गांधी जाति जनगणना की बात करते हैं तो आरएसएस और नरेंद्र मोदी के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं।
वजह साफ है। एससी एसटी ले लीजिए, दलित ले लीजिए, ओबीसी ले लीजिए, आदिवासी को ले लीजिए, जिसे यह जूता पहनता नहीं देख सकते हैं, जिसे कपड़े अच्छे पहनते नहीं देख सकते हैं, जिसे रोजगार नहीं देते हैं, या वोट लेने के लिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए उन्हें अपने साथ मिला लेते हैं, और जब उनकी बारी आती है तो उन्हें धुतकार कर बाहर फेंक देते हैं। यही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा हालात आएगा देश में, या किसी ने नहीं सोचा था। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा चुनाव को लेकर के एक अटैक करने का प्रयास किया था राहुल गांधी पर, लेकिन वह विफल हो गया। वजह साफ रहा कि 2019 में भारतीय जनता कांग्रेस को 31 सीटें आई थी, 28% का वोट परसेंटेज था, और भारतीय जनता पार्टी को 37 सीटें आई थी। इस बार कांग्रेस को जो आई सीटें, वह 37 सीटें आई और 39.07% का वोट प्रतिशत रहा, यानी कि तकरीबन 12% का वोट परसेंटेज कांग्रेस का बढ़ा, जो एक बहुत बड़ा उत्साह लोगों के अंदर दिया। हाँ, यह सत्य है कि चुनाव हार गई, लेकिन जिस तरह 20 सीटों पर ईवीएम 99% चार्जेबल पाई गई है, उस पर भी बहुत बड़ा सवाल है। और इस 12% उछाल का वजह साफ है कि झारखंड और महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का एक दबदबा बना हुआ है, और वहां के दलित वर्ग जो है, जिस तरह महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जब राहुल गांधी गए और पहली सभा की, तो उन्होंने दलित के घर जा करके मिला उन्होंने, और मिल करके सारी दुखों को समझने का प्रयास किया। वह भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ गया है। इस बीच नंबर 4 पर, अगर नंबर 3 पर आए, राज ठाकरे आएंगे उद्धव ठाकरे के साथ। जिस तरह से राज ठाकरे का उपयोग करना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी की, उनके साथ में आ जाए, और राज ठाकरे नहीं आए, और राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ खड़े नजर आते हैं। उद्धव ठाकरे बड़े हैं राज ठाकरे से, तो भाई को साथ ला रहे, जबकि उनका वोट प्रतिशत मात्र 1% का है महाराष्ट्र के अंदर, वह उतने असरदार नहीं है। लेकिन अगर उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हो जाते तो वही 20 पर जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को वोट को काटने का जो कार्य है, वह राज ठाकरे बड़ी बखूबी से कर जाएंगे, और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को यहीं पे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। और अजीत पवार जो है, वह कारगर साबित नहीं हो रहे, उनकी सीटें निकलती हुई नजर नहीं आ रही है। जो सर्वे के अनुसार जो 6 सीटें बताई जा रही हैं, वह भी 6 सीटें आएंगी, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। और नंबर 5 पे आए, नीतीश को फिर एक बार घेर रहे हैं मोदी, नीतीश बचेंगे या टूट जाएंगे। राजीव हंस आईएएस अफसर है, नीतीश कुमार के बड़ी नजदीकी थे, लेकिन क्या हुआ, नीतीश कुमार पर शिकंजा कसने के लिए राजीव हंस को गिरफ्तार कर लिया गया है, और इनके कुछ सहयोगी नेताओं को भी कर लिया गया है। मनोरमा देवी, याद कीजिए, एमएलसी थी जेडीयू के, उनके ऊपर आईए के अधिकारियों ने शिकंजा कस के जांच शुरू की। यह नीतीश कुमार को अच्छा नहीं लगा। यही जांच महाराष्ट्र में नहीं हो रही है, जब अजीत पवार 70,000 करोड़ के घोटालेबाज हैं, एकनाथ शिंदे घोटाले में है, उनके लाए गए लोग घोटाले में हैं। इसीलिए तो ईडी का शिकंजा कस के उनको उद्धव ठाकरे से तोड़ करके भाजपा में लाया गया था। लेकिन क्या हुआ, उनके पास कोई गया नहीं। जिस व्यक्ति के ऊपर प्रधानमंत्री 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाए, उसे डिप्टी सीएम बना दिया। लेकिन नीतीश कुमार के लोगों के पास में शिकंजा कस रहा है। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार ने अगर साथ छोड़ा तो मोदी जी का ढोकला सेंट्रल जेल में खाना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में मोदी की मुश्किलें बड़ी बढ़ रही हैं, लेकिन नीतीश के ऊपर शिकंजा कस रहा है। नीतीश कुमार गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा से खासे नाराज है, क्योंकि नीतीश कुमार के वोटों में सेंधमारी होगी। अब एक चीज आप दर्शकों को यह समझना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी का टारगेट और अमित शाह का है कि नीतीश कुमार
आरजेडी के साथ समझौता न करे। आरजेडी के साथ समझौता हो गया तो भाजपा समाप्त हो जाएगी, और आरजेडी के साथ जा नहीं पाए अगर तो भाजपा सत्ता में आ जाएगी। और ध्यान रखिएगा, भाजपा एक बार सत्ता में आ गई बिहार के अंदर तो 50 सालों तक कोई हिला नहीं पाएगा। एक बार पूरा बागडोर उसके हाथ में आ गया तब तो फिर रोजगार भी भूल जाइएगा और जीवन जीना भी भूल जाएगा इंसान बिहार के अंदर। यही परिस्थितियां इस देश के अंदर चल रही है। नीतीश कुमार के लिए एक चीज कहा जाता है और उनकी अग्नि परीक्षा अब शुरू हुई है। यह कहा जाता है कि नीतीश कुमार खुद नहीं जानते कि वह कब क्या करेंगे और किस समस्या का तोड़ कब निकाल देंगे। इसके मशीन माने जाते हैं नीतीश कुमार, और भारतीय जनता पार्टी उनको बीमार बता करके उनको राजनीति से समाप्त करना चाहती है। और नीतीश कुमार का दिमाग ऐसे में चलता है। अब पता चलेगा कि उनका दिमाग कितना चल रहा है या वाकई वह बीमार हो गए। और अब नंबर 6 आखिरी पॉइंट से हम लोग चर्चा कर ले, क्या है वजह कि मोदी टूट रहे हैं? इतना क्या ईडी सीबीआई बचा लेगी मोदी की कुर्सी? जिस तरह शरद पवार ने यह कहा था कि जिसने हमारी पार्टी तोड़ी है मैं उसकी सरकार तोड़ दूंगा। ध्यान रखिएगा, गुजरात में राहुल गांधी ने कहा जिसने हमारा दफ्तर तोड़ा मैं उसकी सरकार तोड़ दूंगा। और कल राहुल गांधी का यह कहना कि एनडीए की सरकार जा रही है। इन सारे तथ्यों से यह लग रहा है कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे, इस चीज की गारंटी नहीं है। यह सत्य है कि इंडिया गठबंधन अब नीतीश के भरोसे नहीं रहेगा, लेकिन चंद्रबाबू नायडू का तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी से बढ़ रही नजदीकियां और रात के अंधेरे में मिलना इस चीज को प्रमाणित करता है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। चंद्रबाबू नायडू 371 करोड़ कौशल विकास योजना के तहत जो आरोपी थे वह अब पिंजरे से आजाद हो गए हैं और नरेंद्र मोदी का लगाम उनके हाथ में आ गया है। यह लगाम क्या गुल खिलाएगा आने वाले समय में इसका पता चलेगा।